दिखाई दे रहे हैं। सपा के बाद रालोद भी अब रथ यात्रा निकालेगी। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यक्रमों को धार देने में जुटी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा निकलने के बाद अब सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी रथ यात्रा का सहारा ले रही है। आरएलडी की यह रथ यात्रा खेल प्रकोष्ठ की ओर से निकाली जाएगी। इस यात्रा को चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर को सहारनपुर से होगी। मेरठ गाजियाबाद होते हुए यह रथ यात्रा 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट पर समाप्त होगी। इस रथ यात्रा को निकालकर आरएलडी पश्चिम यूपी में अपनी ताकत दिखाना चाहती है। वहीं इसका सीधा असर सीट बंटवारे से लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी दिखाई पड़ सकता है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को अब कुछ महीने ही बाकी रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा और आरएलडी समेत सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को लेकर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में परचम लहराने के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यूपी में कुल 80 लोकसभा सीट है। यानी कि जिन राजनीतिक दल या गठबंधन में यूपी में एक तरफा बढ़त बना ली, उसी केंद्र में सरकार बनाना अब तय है। राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में सपा के बाद अब आरएलडी भी वोटरों को लुभाने के लिए रथ यात्रा निकालने जा रही है। बता दें आपको, सपा और आरएलडी सहयोगी होने के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। इस रथ यात्रा को लेकर आरएलडी के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह ने बताया है कि आरएलडी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत सिंह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और खिलाड़ियों के भविष्य के लिए अपनी निधि का अनुदान भी वो कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खेल प्रकोष्ठ की तरफ से निकाली जाने वाली चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ 10 दिसंबर को होगा। इस यात्रा का रूट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। यह यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा होते हुए बागपत पहुंचेगी, जहां से बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद होते हुए 23 दिसंबर को किसान घाट पर पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन जयंत चौधरी करेंगे।